जय श्री राम। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। चित्रकूट में रहते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। ना हनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, यवध साहस समय बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने नित्य प्रति बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं, ऐसी प्रसन्न रहती हैं कि दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है, मतलब सीता जी को। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सैया सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं, अर्थात उनको भोग विलास मोहित नहीं कर सकते। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जनन सिए, कछ न याच रजुतास। जिन श्री रामचंद्र का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है, अर्थात इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सीय लखन जहि विधि सुख लाहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुखपूर्वक उसको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। मानव लीला कर रहे नर लीला, भगवान की आंख में आंसू कैसे आएगा। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुमय विचारी। लक्ष्य लखन बिकल होई जाहि, जिमिपुर सही अनुसर फरिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाहि लखन वरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान रामचंद्र जी प्यारी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं ताकि उनका मन भटक जाए। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जय श्री राम।